की जो एक गहरे राज की तरफ खुलता है। एक ऐसी जगह जहां अतीत कभी मरता नहीं। लेकिन जानते हैं इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना से प्रेरित है। जरा सोचिए, कोई एक कमरे में है, दरवाजा अंदर से बंद है, पर फिर भी वो अकेला नहीं है। क्या होगा जब वही कमरा किसी को अपना कैदी बना ले और बाहर निकलने ही ना दे? तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। ये हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के एक पुराने वीरान से सरकारी गेस्ट हाउस में। एक ऐसी जगह जिसे स्थानीय लोग एक खास नाम से जानते थे, भूतिया बंगला। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो अक्सर रातों की खामोशी में फुसफुसाया जाता था। सरकारी कागजों में तो ये बस एक गेस्ट हाउस था, पर वहां रुकने वालों के लिए ये सिर्फ दीवारों और छत से कहीं ज्यादा था। साल था 2018। राहुल नाम का एक नौजवान अपने काम के सिलसिले में वहां पहुंचा और उसे ठहरने के लिए जो कमरा मिला उसका नंबर था 27। पहली रात तो ठीक ठाक गुजर गई, खामोश। लेकिन असली खेल तो दूसरी रात से शुरू होना था। वो पहली आहटें जो राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अचानक रात के ठीक 2 बजे राहुल की नींद खुल गई। कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। सबसे पहले उसकी नजर पंखे पर गई। वो बंद था, लेकिन स्विच तो अभी भी ऑन था। फिर उसने देखा कमरे की खिड़की अपने आप बहुत धीरे धीरे खुल रही थी, और फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट। ठीक उसी के कमरे के अंदर उसका दिल किसी कैद पंछी की तरह फड़फड़ाने लगा। दरवाजा दरवाजा तो उसने खुद अंदर से लॉक किया था, तो फिर अंदर कौन था? ये ख्याल आते ही उसकी घबराहट अब जानलेवा डर में बदल रही थी। 2 रातें इसी खौफ के साए में गुजर गईं। राहुल को लगने लगा था कि वो पागल हो रहा है, लेकिन तीसरी रात उसने फैसला किया कि वो इस अंधेरे सच का सामना करेगा। उसने एक बात पर गौर किया, हर रात ठीक एक ही समय पर वो सब कुछ शुरू होता था, तो इस बार वो तैयार था। वो जाता रहा, घड़ी की टिक टिक को घूरता रहा और अपने धड़कते दिल की आवाज सुनता रहा। और फिर वो वक्त आया, रात के 2:13, और ठीक उसी पर दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां थम गईं। पंखे की आवाज बंद हो गई। कमरे में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे के बीच उसने उसे देख। खिड़की के पास कोई खड़ा था, एक औरत सफेद साड़ी में। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। और फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपना सिर राहुल की तरफ घुमाना शुरू किया। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके गले से सिर्फ एक चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने कांपते हाथों से फौरन अपना सामान पैक किया। उसे बस वहां से भागना था, लेकिन जाने से पहले इसे जवाब चाहिए। वो सीधा बंगले के पुराने चौकीदार के पास पहुंचा, और चौकीदार ने जो बताया उसने राहुल के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि रिपोर्ट में मौत की बजाय आत्महत्या लिखी थी, लेकिन उसकी मौत का वक्त था रात के 2:13। ये एक भयानक सच का सबूत था। अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। साल 2009, उसी कमरे में एक रहस्यमयी मौत, ठीक रात 2:13 पर। और ठीक 9 साल बाद 2018 में राहुल का उस साये से सामना, ठीक रात 2:13 पर। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह समय का एक खूनी चक्र था। राहुल को अपने सारे जवाब मिल चुके थे। वो उस भूतिया बंगले से बस दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। वो उस जगह से निकल गया, ये सोचकर कि अब वो सुरक्षित है। वो उस कमरे से, उस बंगले से, उस शहर से दूर जा रहा था। पर क्या वो उस डर से सच में दूर जा पाया? कुछ घंटे बाद जब उसका दिल थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपना फोन निकाला, शायद कुछ तस्वीरें देखने के लिए, खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन उसे अपनी फोन गैलरी में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां एक तस्वीर थी, एक सेल्फी, जो शायद बेहोश होने से ठीक पहले घबराहट में उससे क्लिक हो गई थी। उस तस्वीर में वो अकेला नहीं था, ठीक उसके कंधे के पीछे वही औरत खड़ी थी। और उस तस्वीर की डिटेल्स में जो टाइम स्टैम्प था वो था रात के 2:13। वो तस्वीर एक सबूत थी कि जो कुछ भी कमरा नंबर 27 में था वो अब उस कमरे में कैद नहीं था, वो राहुल के साथ था। तो सवाल यह है, क्या वो सिर्फ एक भटकती आत्मा थी जो इंसाफ खोज रही थी, या ये राहुल के लिए एक चेतावनी थी कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।